तो दोस्तों, मैं पंडित जोशी आज आपको ग्रहों में सबसे शुभ ऐसा बृहस्पति गुरुदेव की जो 14 मई 2025 से मिथुन राशि में संचरण शुरू होगा। ये वहां पर 1 जून 2026 तक रहेंगे। इस दौरान वे 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक कर्क राशि में उच्च के होकर रहेंगे। गुरुदेव का ये संचरण अतिचारी है। अतिचारी का मतलब जो इनकी नॉर्मल स्पीड रहती है उनसे ये अधिक स्पीड से आगे जाएंगे। गुरुदेव यहाँ पे मृगशिरा, आद्रा और पुनर्वसु नक्षत्र में संचरण करेंगे। वैसे गुरु ज्ञान, धर्म, भाग्य, शिक्षा, संतान, बुद्धि, नैतिकता, धन, समृद्धि, पारिवारिक जीवन, पाचन तंत्र, मेद और स्त्रियों की कुंडली में पति जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं के कारक माने जाते हैं। गुरुदेव नेटल चार्ट में 2, 5, 7, 9 और 11 यानी कि दूसरा, पांचवा, सातवां, 9वां और 11वां स्थान जैसे महत्वपूर्ण स्थानों के कारक भी माने जाते हैं। ये गुरुदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ वृद्धि कराते हैं, एक्सपांसन कराते हैं, अच्छा फल देते ही है। और वैसे सभी ग्रहों को सात्विक दृष्टि दी गई है। इसके अलावा गुरुदेव को 5वीं और 9वीं 2 विशिष्ट दृष्टि दी गई है। तो वैसे कहा जाता है गुरु जहाँ बैठते हैं वहां तो शुभ फल देते ही है, लेकिन गुरु की दृष्टि में अमृत है। तो गुरुदेव जहाँ देखते हैं वहां बेहद शुभ फल देते हैं। तो 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से आपके नेटल चार्ट में गुरुदेव कहाँ देख रहे हैं वहां बेहद शुभ फल देंगे। तो आज हम बात करेंगे सभी राशियों के बारे में कि ये गुरुदेव आपको कहाँ पे शुभ फल देंगे और कहाँ पे थोड़ा संभलने की जरूरत है। वैसे गुरुदेव शुभ फल ही देते हैं, तो गुरु का कोई नेगेटिव फल रहता ही नहीं है, तो गुरु से कहीं डरने की जरूरत नहीं रहती है। तो आइए देखते हैं सभी राशियों के बारे में। राशियों के क्रम में 6ठे नंबर पर आती है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए गुरुदेव का संचरण आपके 10वें भाव से हो रहा है और यहाँ पर बैठकर वो आपके परिवार का यानी कि दूसरा स्थान, आपका चतुर्थ स्थान और आपका 6ठा स्थान, तीनों स्थान पर इनकी पूर्ण दृष्टि, शुभ दृष्टि आ रही है। तो यहाँ पर बैठकर ये आपको कहाँ पर शुभ फल दे रहे हैं, कहाँ अधिक शुभ फल दे रहे हैं, इनके बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं गुरुदेव के शुभ फल के बारे में। आपकी करियर में निखार आएगा। अगर आप नौकरी में है तो आपका पद, आपका ओहदा बढ़ेगा, आपको प्रमोशन मिलेगा। अगर आप खुद का व्यवसाय कर रहे हैं तो आपके व्यवसाय में चार चांद लगेगा। लोग आपको मान सम्मान के साथ आपका नाम जोड़कर देखेंगे। आपके पिता की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उनका नाम भी आदर से लिया जाएगा। आपके व्यापारी आयाम बढ़ सकते हैं, आपकी आजीविका के स्रोत बढ़ सकते हैं। अगर आप नौकरी में है तो आपका कार्य बोझ भी बढ़ेगा, लेकिन ये कार्य आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। आपका बॉस या आपके मालिक के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे, वो आपकी प्रशंसा करेंगे, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। हो सकता है इस वक्त आपका नाम बढ़ने से लोग आपसे सलाह मशवरा करने का सोचे, ये भी हो सकता है। और ये सब आपके जन्म के ग्रहों पर निर्भर करता है। वैसे अगर आप फाइनेंस से जुड़े कार्य में है तो आपका ये कारोबार बेहद बढ़ सकता है। आपकी बचत में वृद्धि हो सकती है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ सकता है। अगर कहीं रुका हुआ धन है तो वो आपको मिल सकता है। परिवार के सदस्यों में वृद्धि हो सकती है, परिवार में वृद्धि दिखा रहा है गुरुदेव। अगर आप शादी के कगार पर है तो आपकी शादी हो सकती है। घर में नए सदस्य का आगमन हो सकता है। अगर आप शादीशुदा ऑलरेडी है तो परिवार में बच्चों का आगमन हो सकता है। अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनकी शादी ब्याह भी हो सकती है। आपके परिवार की वृद्धि दिखा रहा है गुरुदेव। और गुरुदेव यहाँ पर
आपकी वाणी को प्रभावित बनाएगा, आपकी स्पीच में निखार आएगा। अगर आप टीचिंग, मार्केटिंग, वकालत या धन फाइनेंस संबंधित कोई व्यवसाय में है तो आपकी वाणी का निखार आपकी आमदनी बढ़ाएगा और आपके बचत यानी कि बैंक बैलेंस को बढ़ा सकता है। ये गुरुदेव आपके दूसरे भाव के संबंधित फल में बेहद वृद्धि कराएगा। परिवार में अगर कहीं कलह है तो परिवार में वो सुलह ला सकता है, परिवार के सदस्यों के बीच में सुलह हो सकती है। आप घर, भूमि, भवन, वाहन, संपत्ति के पीछे खर्च करेंगे, इनमें वृद्धि होगी। अब वाहन आप नया लेंगे या पुराना, ये तो आपके जन्म के ग्रह बता सकते हैं। आपकी माता के साथ आपके संबंध में सुधार आएगा, माता की सेहत अच्छी रहेगी। आप आपकी जीवन शैली के पीछे खर्च करेंगे, आपकी सुख सुविधा के पीछे खर्च करेंगे और इससे लोगों के बीच आपकी सराहना हो सकती है। आपकी सेहत में सुधार आएगा। अगर आप लंबे अरसे से कोई बीमारी से ग्रस्त है तो रोग से आपको मुक्ति मिल सकती है। आपकी दैनिक आय बढ़ सकती है। अगर आप नौकरी की तलाश में है तो आपको नौकरी मिल सकती है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो कर्ज मिल सकता है। अगर कर्ज पहले से लिया हुआ है तो उनमें आप उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, कर्ज को नाबूद भी कर सकते हैं। ये आपके जन्म के ग्रहों पर निर्भर रहता है। वैसे नौकरी पैसा व्यवसाय या करते हैं उनके लिए नौकर चाकर का सुख मिलेगा। जो ऑलरेडी अपना कारोबार चला रहे हैं तो उनको अगर नौकर चाकर की कोई समस्या है तो उसमें उनको समाधान मिलेगा। जो नौकरी करते हैं उनके लिए प्रमोशन के चांसेस भी है और अपने सहकर्मियों से इनके संबंध में सुधार आएगा। वैसे गुरुदेव आपको शुभ फल दे ही रहे हैं, फिर भी गुरु के कुछ उपाय की जानकारी दे रहा हूँ। तो सबसे पहले गुरुवार का व्रत करें, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करें, हल्दी पानी में डालकर स्नान करें, गुरु का मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रो सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें या ओम गंग गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा आप जाप करें। इससे गुरु के फल में वृद्धि होती है। घर के अंदर बड़े बुजुर्ग या गुरुदेव है तो उनका आप सम्मान करें। वैसे यहाँ पे जो दी गई जानकारी है वो एक सामान्य राशिफल है। अगर आप आपकी पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं पर्सनली तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको जानकारी मिलेगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।